एनसीवीटी डीजीटी के एग्जामिनेशंस जो हैं बहुत जल्द होने वाले हैं, उसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। और स्टेट वाइज बात करें तो अभी एक लिस्ट जारी की गई है और ये उत्तर प्रदेश के बच्चों की लिस्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अन्य स्टेट में भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो रही होगी, तो अपने अपने आईटीआई कॉलेज से आप लोग संपर्क करके लिस्ट में अपना नाम वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका लेफ्ट ओवर टाइप के हैं, यानी परीक्षा छूट गई हो, कोई प्रैक्टिकल परीक्षा दिया था तो सीवीटी वाली छूट गई थी, या सीवीटी ऑनलाइन परीक्षा दिया था प्रैक्टिकल में नहीं बैठा था, या फिर एडमिट कार्ड नहीं आया था, लेफ्ट ओवर यानी परीक्षा देने का मौका ही नहीं मिला, इस तरह की पूरी लिस्ट जारी की गई है और बच्चों की संख्या दिया गया है और उस पर कार्रवाई होना है। तो ये जो भी बच्चे हैं ना, इनको एक बार अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर लिस्ट में बच्चों के नाम दिए हुए हैं और ऐसा भी हो सकता है इसमें लिखा हुआ है कि जिन लोगों का नाम नहीं है वो भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। जैसे आप प्ले स्टोर से व्हाट्सएप टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं, इसी तरह से ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी है, उसे डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड वाइज कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव लेक्चर्स भी हैं। यहाँ पर पढ़ना मतलब एग्जामिनेशन पास करने की टेंशन तो खत्म है ना। चलिए लेटर पर आता हूँ। ये लेटर उत्तर प्रदेश का है। हालांकि परीक्षा पूरे भारत में होनी है। बैक पेपर परीक्षा का दिसंबर लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक की संभावित तिथि है। उसी हिसाब से सभी स्टेट सभी राज्य अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपनी तैयारी कर रहा है और इसमें जो है जूम मीटिंग वगैरह के थ्रू और व्हाट्सएप पर ये लिस्ट दी गई है, सभी आईटीआई कॉलेज तक लगभग पहुंच गई होगी। ऐसे बच्चे हैं जिनका यहाँ पर देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे हैं ट्रेनी अप्रूव्ड ओनली इन सीबीटी एग्जाम्स। उनको क्या हुआ, सीबीटी एग्जाम के लिए अप्रूवल किया गया उनका, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए किया नहीं गया। 1800 ऐसे बच्चे हैं, है ना। उसके अलावा इनकी परीक्षाएं होनी है, ये बच्चे वो हैं इनकी परीक्षा कराई जा सकती है। तो जो भी बच्चे होंगे ना कि प्रैक्टिकल नहीं दे पाए होंगे, इसी तरह से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल में अप्रूव किया गया था। 18,000 बच्चे हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल की परीक्षा तो दिया लेकिन सीबीटी परीक्षा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि सीबीटी की फीस नहीं जमा थी, सीबीटी अप्रूवल नहीं हुआ। इसी तरह से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सेशनल का नंबर जो है अप्रूव हुआ लेकिन हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ, 15,000 बच्चे हैं। और ये सब लिस्ट एक्सेल शीट में दी गई है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सेशनल मार्क्स में फेल हैं, 20,000 बच्चे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी फॉर्मेटिव असेसमेंट अप्रूव हैं किंतु फॉर्मेटिव अंक का उपस्थिति कम है, तो ऐसी सूची भी दी गई है। तो इन पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक और भी है, एफ ए मार्क ना अप्रूव, मतलब सेशनल का नंबर अपलोड तो किया गया लेकिन आईटीआई कॉलेज द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। तो ये सब लिस्ट दी गई है। अब इसमें क्या है, अलग से देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि निर्देशित किया जाता है, भारत सरकार डीजीटी द्वारा परीक्षाएं कराई जानी है ना। आपको पता है कि प्रैक्टिकल और ये दोनों बैक पेपर और लेफ्ट ओवर परीक्षाएं होंगी दिसंबर लास्ट और जनवरी के राउंड में। और इसमें निर्देशित किया जाता है कि जो लिस्ट दी गई है उसको आप लोग सही से चेक कर लें कि आपके संस्थान का कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो इस लिस्ट में ना हो। यानी ऐसा बच्चा जिसकी परीक्षा छूट गई लेफ्ट ओवर टाइप का, मतलब लेफ्ट ओवर था, उसका प्रैक्टिकल हुआ, सेशन सीवीटी छूट गया, या सीवीटी हुआ प्रैक्टिकल छूट गया, इस तरह का। ठीक है, लेफ्ट ओवर का स्पेशल केस है। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको 9, यहाँ पर 8 तारीख आज है, कल लास्ट डेट है, कल दोपहर 12 बजे तक मेल करना है। मेल नहीं करना है, एक्चुअल में एक्सेल शीट दिया हुआ है। और गवर्नमेंट आईटीआई को सीधे या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेडी, मतलब ये खैर कॉलेज के लिए है, आईटीआई स्टूडेंट्स इसमें बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या करना है, कॉलेज को ये काम करना है। कॉलेज क्या काम करना भाई, कि इस लिस्ट में देखिए, एक लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये वो लिस्ट है जिसमें एफ ए मार्क्स नॉट अप्रूव, मतलब सेशनल, ये अलग अलग देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, मथुरा, गोरखपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, सीतापुर, वाराणसी, ये सब जे एस आई टी कॉलेज, सिद्धार्थ, बहुत सारी आईटीआईज हैं, सबका नाम दिया है और राइट साइड में बच्चों का नाम दिया है कि जिनका सेशनल वेशनल अप्रूव नहीं हो पाया परीक्षा, लेफ्ट ओवर। ठीक है, इसी तरह से आपको इधर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये ट्रेनी अप्रूव्ड ओनली इन सीबीटी। ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ सीबीटी परीक्षा के लिए अप्रूव किया गया था, इनका प्रैक्टिकल का परीक्षा ही नहीं हो पाया क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षा अप्रूव ही नहीं किया गया। जैसे कानपुर है, अलग अलग जिले में अलग अलग, यहाँ पर देखिए आईटीआई का नाम वगैरह भी है, बच्चे का नाम है। ठीक है, तो ये नाम है तो ठीक है। जैसे मऊ में है, मऊ में ये आर एस औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर अमलेश यादव, इस तरह से क्या है, फिटर ट्रेड। तो नाम है तो ठीक है कि हाँ चलो इनकी परीक्षा होगी, इनके लिए लेफ्ट ओवर के लिए ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। लेकिन अगर नाम नहीं है इस लिस्ट में, आपका भी लेफ्ट ओवर है, ठीक है, परीक्षा से वंचित रह गए, बैक पेपर नहीं, लेफ्ट ओवर की बात हो रही है। लेफ्ट ओवर और बैक पेपर में डिफरेंस होता है। आप लोग कहेंगे, वीडियो नीचे कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा लेफ्ट ओवर और बैक पेपर सप्लीमेंट्री दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये लेफ्ट ओवर के लिए है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। और एक्चुअल में आपको लिस्ट तो ऐसे भी कैसी मिलेगी, तो सिंपल सी बात है, अपने कॉलेज पर चले जाइए और उनसे पूछ लीजिए, सर मेरा तो लेफ्ट ओवर केस है,
ठीक है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। किसी का हो सकता है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आया हो, किसी का सीबीटी का नहीं आया रहा हो, है किसी का सीबीटी का आया होगा, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो जिसका एडमिट कार्ड ही नहीं जनरेट हुआ वो लेफ्ट ओवर मान के चलो। तो ये जो बच्चे हैं ना, इस तरह के आप लोग संपर्क कर लीजिएगा कल सुबह सुबह। कोशिश करिए आज रात में वीडियो को फैला दीजिए, मेरे पास भी बहुत समय नहीं है। ये यूपी का स्पेशली लिस्ट है। तो कल 12 बजे तक कॉलेज के पास भी टाइम रहेगा ये चीज़ इन्फॉर्म करने का कि भाई किसी बच्चे का अगर नाम नहीं है तो नाम इसमें ऐड कराया जा सकता है कल 12 बजे तक। यही इस लेटर में जिक्र है, तो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत से बच्चे फंसे होंगे। एक बार और क्लियर कर दूं मैं आपको, ये लेफ्ट ओवर केसेस हैं। तो जिनका किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, सप्लीमेंट्री है, तो उनका तो चलो नॉर्मल है, उसमें उसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेफ्ट ओवर है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है एक बार दोबारा से देख लीजिए। प्रैक्टिकल परीक्षा या ऑनलाइन थ्योरी की परीक्षा में वंचित परीक्षार्थियों की सूची, यानी या तो ये प्रैक्टिकल नहीं दे पाए थे, ठीक है, या सीबीटी नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला, इनका एडमिट कार्ड ही जनरेट नहीं हुआ। वो केसेस लेफ्ट ओवर वाली है। तो वही यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है सबका अलग अलग, कौन से बच्चे सिर्फ, ये लोग सिर्फ प्रैक्टिकल में बैठे थे, सीबीटी नहीं दे पाए थे। ये वाले वो हैं जिनका सेक्शनल अप्रूव ही नहीं हो पाया था, जो भी मिस्टेक रही हो। इसी तरह से और भी नीचे आप देखोगे ना, तो ये सबका अलग अलग क्राइटेरिया है और बच्चों की संख्या और सबकी बहुत सारी लिस्ट है। मैं तो यहाँ पे एक दो तीन ही दिखाया आपको ना, जितनी कैटेगरी है उतनी लिस्ट है। तो ये आप लोग संपर्क कर लीजिएगा अपने कॉलेज से, वेरीफाई कर लीजिएगा सर, पूछ लीजिएगा कि सर मेरा नाम है कि नहीं है। बाकी एग्जामिनेशन बिना टेंशन के पास करना है तो थोड़ी सी मेहनत करिए। समोसे और पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक एक दिन मत खाइएगा, उतनी फीस में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो ग्लोबल आईटी मोबाइल ऐप पर। आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, तो अन्य स्टेट में भी जरूर चल रहा होगा बैकग्राउंड में काम, क्योंकि परीक्षा होगी तो पूरे भारत में एक साथ होगी, ये लेफ्ट ओवर बैक पेपर है ना। तो इन्होंने, उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, बच्चों का डेटा वेटा तैयार करके ये लोग क्या करेंगे, ये डीजीटी को भेजेंगे कि हमारे यहाँ ये इस तरह के केस भाई, ये प्रैक्टिकल में छूट गया, सीबीटी में छूट गया, इसका सेशनल नहीं हो पाया तो इसलिए एडमिट कार्ड नहीं आया। तो ये सब जब ये लोग लिस्ट भेजेंगे तो उसी हिसाब से परीक्षा होगी और ऐसे बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। बाकी जो बैक वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बताऊंगा। संभवतः बैक पेपर और ये जो लेफ्ट ओवर है एक साथ होना चाहिए। अब आने वाले दिनों में और क्लियरिटी आएगी तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो देख रहे हैं ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको जेन्युइन वीडियोज मिलती हैं, एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन मिलता है जो आईटीआई कॉलेजेस को रिसीव होता है। जैसे कई बार सुनी सुनाई बातें यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेंगी। मोस्टली मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो आईटीआई कॉलेज को मेल आता है या जो आईटीआई कॉलेज के लिए सर्कुलर आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।